बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत प्रवास अवार्ड 2025 का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर सरकार, उद्योग और मोबिलिटी इकोसिस्टम की कई दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेड बस के सीईओ श्री प्रकाश संगम, टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गिरीश वाघ, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सतीश राहत और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश सबरवाल भी उपस्थित थे। That the flagship of Pravas will continue to glow in full glow and it will of course carry the flag forward. Thank you very much, and I would request Mr. Prasanna to kindly come back and very quickly tell us about the initial findings of the bus operations index. Leaving a lasting impact on the sector, and now he is an independent strategy and policy consultant. Recognition to Shri Abhay Kamble. Congratulations. And the winner, Raj Ratan Tours and Travels. Favorite bus operator, large size best. Awards, and the gentleman who's giving these Bharat Pravas Awards is none other than our Honorable Minister for Road Transport and Highways, most respected, most notable, most visionary leader of the country, Shri Nitin Gadkari ji. आप सब इनके बारे में तो जानते ही हैं और पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है। 30 साल पहले महाराष्ट्र में जब पहली बार एक्सप्रेसवे बना, किसी का विश्वास नहीं हुआ। 55 पूर्व बने, किसी का विश्वास नहीं हुआ। लोग कहे क्या हिंदुस्तान में हो सकता है? उन्होंने हिंदुस्तान में करके दिखाया। उसके पहले रूरल रोड कनेक्टिविटी की बात सरकार के सामने रखी और जब 2014 में वो फिर एक बार पिछले 10 साल से यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रहे, पूरे दुनिया में भारत की तरफ लोग देखते रह गए क्योंकि पूरे भारत का नक्शा बदल गया, हाईवेज बन गए, रोड्स बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसी के साथ साथ उन्होंने बड़ी बारकाई से सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे ध्यान दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दिया और रोड सेफ्टी की बात सबसे आगे रखी। सेफ्टी की बात कि जिससे एक्सीडेंट्स कम हो, हम सबके बारे में जानते ही है। तो हमें आज बहुत बहुत खुशी है और उनसे आज थोड़ा सा अलग तरह से हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं। हम सवाल पूछेंगे और सवाल इसलिए पूछेंगे सर क्योंकि हमारे पास बैठे हुए श्री आनंद की जो रिप्रेजेंट करते हैं बस मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन इनकी बस लेते हैं प्रसन्न पटवर्धन, तो प्रसन्न पटवर्धन रिप्रेजेंट करते हैं बस ऑपरेटर्स। लेकिन बस लेके फायदा नहीं है अगर लोगों के पास टिकट ना पहुंचे, तो टिकट पहुंचाने का काम रेलवेज करती है और जिसके लिए हमारे साथ है प्रकाश संगम, और वो टिकट पहुंचाएगा लेकिन खरीदेगा कौन? तो सामान्य आदमी, आम आदमी वो खरीदता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो हम 4 लोग आपसे एक दो सवाल पूछेंगे सर और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपकी बात सबके सामने रखिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई वुड लाइक टू नाउ फर्स्ट रिक्वेस्ट श्री Prasanna Patwardhan, because this program is curated by Bus and Car Operators Confederation of India, to start the proceedings and put his question across. Thank you, sir. Firstly, thank you very much from bottom of my heart, क्योंकि आप जब भी आते हैं हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। हम लोग अभी बाहर जाते हुए आप देखेंगे ना, तो उनकी एनर्जी अभी जो दिख रही है उससे बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। और आपने आज तक हमें कभी नाराज नहीं किया, हम बुलाते रहे, आप आते रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज देश में टोटल जितनी भी बसेस हैं उसमें से अबाउट 92% बसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, व्हिच आर अराउंड 20 लाख बसेस। और जिसमें पैसेंजर के लिए अगर आप देखेंगे सर, तो पूरे देश में जितनी भी एयरलाइंस है, सब एयरलाइंस पकड़ के 5 लाख लोग लेके जाते हैं दिन में। जबकि पूरी इंडियन रेलवेज अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज लेके जाते हैं। पूरे मेट्रो देखेंगे देश के, तो इसमें टोटल मिला के लोग 1 करोड़ 15 लाख के आसपास लेके जाते हैं रोज की राइडरशिप बोल रहा हूं मैं। लेकिन पूरे बस इंडस्ट्री देखेंगे तो बस इंडस्ट्री 40 करोड़ रोज लोग लेके जाते हैं। ये बस इंडस्ट्री का योगदान है, जिसमें से 7 करोड़ के आसपास लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लेके जाती है
और तकरीबन 32 करोड़ के आसपास लोग प्राइवेट ऑपरेटर लेके जाते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेके कॉर्पोरेट जाने वाले लोगों से लेके इंटरसिटी, इंटरस्टेट, स्टेज कैरेज, हर तरीके के लोग हैं। तो अभी हमारी आपसे एक दरखास्त है सर, ये इसके लिए आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं है। प्राइवेट बसेस को कौन-सी भी स्टेशन पे अलाउ नहीं है, बहुत सारे स्टेशन में अलाउड नहीं है, और जहां जहां अलाउड है वहां बाय स्टेटमेंट मिलती है, क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओन स्टेशन है। तो हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन सर ऑपरेटर की तरफ न होते हुए ये एक्चुअली पैसेंजर की तरफ हो रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर प्राइवेट बस से जाना चूज करते हैं उनको फुटपाथ से बस बोर्ड करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बसेस होने के बावजूद। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कुछ स्कीम हमारे लिए लाएगी कि जिसमें बस स्टेशन हो, पार्किंग लॉट्स हो, पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हो, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंडिविजुअली सर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना बहुत कॉस्टली है। तो क्या बस के लिए हाई पावर के चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। मुझे विश्वास है हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाना चाहते, जिसमें से पहला प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दूसरा प्रॉब्लम हमको फंड भी नहीं देती है बैंक इलेक्ट्रिक बसेस, और प्राइवेट बसेस का शेयर बहुत बड़ा है। टोटल हमारे 20 लाख बसेस देश में है, उसमें से 90% बसेस ओन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो 18.4 लाख है। और आपका बिजनेस और बढ़े इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हम आपको सहयोग करने की मदद ही करते हैं, क्योंकि उसके कंपेरिजन में आपको हमारे कारण आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। पहली बात तो यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन वे में अच्छा चाहते हैं। मैं बेंगलोर में गया था, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उन्होंने एक ही कंपनी की 700 बसेस ली थी और सबसे कॉस्टली थी, और उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी थी। जैसे धीरे धीरे अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी बसेस, उसके लिए अभी हमने ये हथौड़ा लेकर जो बस बॉडी लगती थी, इनको मैंने बहुत अवसर दिया और मैंने कहा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप ही आपकी इक्विपमेंट वगैरह बनाकर अच्छा करिए। काफी एक्सीडेंट्स हुए, अंगार लग गई स्लीपर कोच में और लोग मर गए। आखिर हमने नया बस कोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का निकाला है, उसको लागू किया, इसके बाद उसी स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी। तो एक तो पहली बात है कि क्वालिटी सर्विस और कंफर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉस्ट सेंट्रिक मत रहिए, क्वालिटी सेंट्रिक बनिए, और क्वालिटी सेंट्रिक बनने के लिए आपको प्रोफेशनल सिस्टम स्वीकारनी होगी। जहां आपने बात बताई, ये बात जरूरी है कि सबसे पहली बात हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा बनाया है। अभी एक 15 दिन पहले केपीएमजी के कार्यक्रम में मैं गया था और मुझे पहली बार आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है और केवल 1% गुड्स ट्रैफिक रेलवे में है और 18% बाकी रोड से जाता है। इसका मतलब ये कि रोड इतने अभी अच्छे बने हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सब समस्या आपके कारण हुई। मतलब था क्यों? तो प्रयागराज में पूरे देश से रोड अच्छे बनने के कारण अपनी गाड़ी लेकर लोग प्रयागराज करोड़ों लोग पहुंच गए। पहली बात तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है। अभी दिल्ली से मुंबई पूरा हो रहा है, चेन्नई से बेंगलोर 2-4 महीने में पूरा होगा, दिसंबर तक। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है होगा, जयपुर 2.25 घंटे में है, और ऐसे देश में हम करीब 60-70 एक्सिस कंट्रोल 3 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और जिसके कारण आपका जैसे पूना से मुंबई में जब हाईवे बनाया
तो टोल लगा, तो लोग मुझे पूछते थे टोल क्यों लगा। तो पूना से मुंबई कार में जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे, वो गियर बदलते बदलते ट्रैफिक जाम घाट में, तो नेचुरली डीजल ज्यादा लगता था, समय ज्यादा था। अब जो बस है, अभी कार 2 घंटे में आती है, बस 2.25 घंटे में 1 घंटे में आती है। तो नेचुरली अगर आपका समय बचा, गियर एक ही गियर में गाड़ी चली जाए तो फ्यूल बच रहा है, और दूसरी ओर समय भी बच रहा है। तो अभी इसमें IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, अब उन्होंने ये कहा कि अभी 6% कर दिया। और इसका मतलब जो है कि रोड में फ्यूल और अच्छे रोड दोनों के कारण कॉस्ट कम होगी। चाइना में 8% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है और इंडिया में 16% थी। अभी वो 10% आई उनका कहना। मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि दिसंबर एंड तक ये कॉस्ट सिंगल डिजिट 9% पे लोग चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था आ जाएगी। और इसके कारण मुझे लगता है कि ये जो हमारी 750 अगर रोड से एमिनिटीज बन जाएगी तो लगभग देश में आपको अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बना रही है। और हमने अब इसका रेटिंग, हम लोग प्राइवेट इसमें एजेंसी को देकर इसका रेटिंग करेंगे और उसमें लिखेंगे कि इसकी ग्रेड क्या है, तो ये अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। दूसरी बात जो है कि जैसे रोड अच्छा चाहिए, रोड से एमिनिटीज अच्छी चाहिए, वॉशरूम, रेस्टोरेंट क्लीन नीट क्लीन अच्छी चाहिए, वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे पैसेंजर को कंफर्ट्स किसमें मिलते हैं और रेट कितना कम होता है। अब आपने भी एयरलाइन जैसा शुरू किया, दिवाली के समय आपका एक रेट होता है और सीजन में अलग रेट होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये डिमांड एंड सप्लाई सुनिश्चित करेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, और इस पूरे मंच पे हम कस्टमर को लेके आएंगे अपनी तरफ से। और वहां से ये शुरुआत हुई 2017 में, और 17 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 24, और आज हम यहाँ खड़े हैं 25 में। और जैसे कि अब जो आगे ये है कि ये हर साल होगा, अवार्ड तो हर साल होगा, बड़ा इवेंट 2 साल में एक बार होगा। तो रेडबस की तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट है प्रवास को और अवार्ड्स को, और ये जारी रहेगा। जहां तक इस अवार्ड की बात है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। पहले इसमें हम नॉमिनेशन करते हैं कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, तो उसमें करीब 60 से ज्यादा ऑपरेटर नॉमिनेट होते हैं। फिर वोटिंग लाइंस खुलती हैं, जैसे कि आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्रोडक्ट पे कस्टमर आके वोट करते हैं। ऑपरेटर्स भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, वो अपनी वीडियो बनाते हैं, वो अपना एक्साइट करने की कोशिश करते हैं। उसका भी काफी इम्पैक्ट आता है। जैसे कि इस बार हमने देखा कि हमें टोटल जो भी ऑपरेटर्स ने और हमने मिलके जो एफर्ट्स किए, उससे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। इतने लोगों ने देखा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। और आज जैसे कि आप देखेंगे कि देयर आर विनर्स। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आखिर में कि कुछ लोग जीते हैं, लेकिन हमको पता है कि कितने लोग मेहनत करते हैं। तो विनर्स थोड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है, बहुत से लोग यहाँ पे हैं, बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें दिखता है कि कौन अच्छा मेहनत करके कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहा है, वो संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो विनर्स हैं वो ये नहीं दर्शा पाएंगे कि कितने लोग इस बारे में मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा यही सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेहनत करते रहे, कस्टमर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, और हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे कि कैसे हम सपोर्ट करते रहे हम लोग। ये कंसेप्ट अभी बोकी में शुरू हुआ है, that there is a new wing which is opened up in Boki, that women have come together, और अभी second NGP में about we have a wing of about 15-20 ladies have come together as transporters, और हमारे साथ यहाँ पे भी बैठी हुई है बहुत सारी लेडीज। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू स्टैंड अप। सब लोग तालियां बजाइए इसके लिए। सुनीता जी आप भी नॉर्थ ईस्ट से आई हैं, आप भी खड़ी हुई है।
मदर डॉटर पूनम जी भी हैं, कहां पर हैं? यस, एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल लेडीज. सर, इन द ब्लैक ड्रेस, प्लीज सिट डाउन. ओनली लेडीज, नाइस, very nice. Everybody, a huge round of applause for them. This is a very heavy and a very difficult industry to be in. Please sit down. आप सब मानते हैं कि नहीं मानते कि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है? एंड ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर से लेके मैकेनिक से लेके स्पेयर पार्ट से लेके एंड सिटिंग ऑन द सेम टेबल एज एवरी मैन, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू बी इन. And I am here, I am very very proud that I am a part of this industry. जब मेरे को प्रवास का अवार्ड मिला था, that was 2019 में जब मेरे को ये अवार्ड मिला, उस अवार्ड में I was the only lady और 10,000 आदमी थे उस टाइम बॉम्बे में. Everybody clapped. And today I would want that clap to be so loud कि हम उस विंग पे पहुंच गए कि we have been able to make another platform जिसमें हमारी बेटियां, आप सबके daughters are at the same field. मतलब you don't need to see that only a son can take forward this business. आपकी बेटी भी लेके जा सकती है इसको आगे. और रेड बस जैसे कह रही है, it's promoting this. I think they will also promote us if we have another event just for us, so they will do that. और आप सब में से मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि आपकी डॉटर्स भी इस फील्ड में है? हाथ ऊपर करिए. रमेश मोहन सर, जोर से. स्टैंड एंड फुट. यस, जोर से. यस यस. सबसे बड़ी पंजाबी आगे. आवाज नहीं आई, जोर से. अभी लास्ट 10 इयर्स ऑलमोस्ट, इस साल हम 10वें साल में आए हैं. 2016 में बुकी शुरुआत हुआ था. तो इस 10 साल में बहुत सारा अमेंडमेंट्स हुआ है डिपार्टमेंट में, और ईज ऑफ डूइंग वर्क देखेंगे तो बहुत सारे एफर्ट्स गए हैं उसमें. और मेरे ख्याल से हर ऑपरेटर इधर है उसमें जरूर कोई ना कोई जगह पे बेनिफिट तो हुआ है. हालांकि अभी रिसेंटली आपने देखे होंगे ये जीएसटी के मामले में भी बॉडी बिल्डिंग का 18% और चार्जेस का 28% था, तो दोनों मिला के अभी 18% कर दिया है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनिशियली होता था उसमें आपको सेविंग मिला, प्लस 12% के बीच में जो 5 और 12 का इश्यूज चल रहा था तो वो भी सॉर्ट आउट हो जा रहा है. और जिसको इनपुट क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो सिर्फ 5% में जाओ तो आपका सारा परेशानी खत्म. 18% में जो कंपनी जो लीज पे जा रहे हैं वो तो कंपनी खुद लीज पे देने के लिए तैयार है 18%. तो इसमें क्या है कि जो जितने भी जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज ऑपरेटर्स को था वो भी रिजॉल्व हो चुका है. अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो 13.5 मीटर्स बसेस आए थे, तो ये भी जो 12 मीटर्स में जो वायबिलिटी नहीं था, अभी 13.5 मीटर्स आने के बाद 36 स्लीपर्स हर आदमी डाल के चला रहा है, तो उसमें भी वायबिलिटी है. हाँ, ऑन द अदर साइड आप देखेंगे ना तो वी ऑपरेटर्स थोड़ा समझदारी के साथ विदाउट ईगो बिजनेस प्रोफेशनली करेंगे ना तो सब फायदे में रहेंगे.